नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, तो चलिए करते हैं शुरुआत कुछ नेशनल खबरों के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति लगातार करवट बदल रही है। विधानसभा में उद्धव सरकार के विश्वास मत हासिल करने से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मुंबई स्थित अपने आवास पर नांदेड़ से बीजेपी सांसद प्रताप चिखलीकर से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर प्रदेश के सियासी गलियारों में अटकलबाजियों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। बता दें कि ये वही प्रताप चिखलीकर हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी दिग्गज अशोक चव्हाण को उनके गढ़ में मात दी थी। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुरुवार को शपथ लेने के बाद अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि 3 दल साथ आए हैं। मैं जानता हूं ये एक चुनौती है, लेकिन हमें चुनौतियों से निपटना है। मैंने पहले घोषित नहीं किया था कि मैं सीएम बनूंगा, लेकिन जिम्मेदारी आई तो मैं जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। इस दौरान उन्होंने लोगों को पाई पाई का हिसाब देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने मेट्रो कार शेड के प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। इसके चलते उद्धव सरकार ने फैसला लिया है कि अगले आदेश तक आर्य कॉलोनी में कोई भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया केस में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं। चिदम्बरम को तिहाड़ जेल में रहते हुए 100 दिनों से ज्यादा वक्त हो चुका है। जेल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चिदम्बरम जेल में अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने या फिर डायरी लिखने में बिताते हैं। इसके अलावा वो कैदियों को कानूनी सलाह भी देते हैं। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी। जेल के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से अखबार ने लिखा कि चिदम्बरम जेल अधिकारियों और स्टाफ के साथ विनम्र व्यवहार करते हैं। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार आज विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी। इसके बाद कल यानी रविवार को विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव होगा। शिवसेना कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में स्पीकर का पद कांग्रेस के खाते में गया है और कांग्रेस ने नाना पटोले को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बीजेपी ने किशन कथोरे को अपना प्रत्याशी बनाया है। महाराष्ट्र के धुले में एक पिकअप लोडर टायर फटने से अनियंत्रित होकर ब्रिज से 50 फीट नीचे गिर गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा धुले सोलापुर हाईवे स्थित बोरी नदी ब्रिज पर हुआ। मृतक मजदूर और उनके परिवार के बताए जा रहे हैं। सभी लोग आसमानाबाद की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने जा रहे थे। सभी लोग मध्य प्रदेश के सेंधवा के रहने वाले थे। मृतकों में पुरुष के अलावा महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर मौके पर मुझे नीचा दिखलाती हैं और इससे उनका कद घट रहा है। धनखड़ ने कहा यह भी आरोप लगाया है कि बंगाल की मुख्यमंत्री उनसे लगातार बात भी नहीं करती। ये पहली बार नहीं है जब बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी पर अपमान और अनदेखी करने का आरोप लगाया हो। धनखड़ ने दुर्गा पूजा के दौरान एक कार्यक्रम में अपने बैठने की जगह को लेकर आपत्ति जताई थी। धनखड़ ने कहा था कि जिस जगह उन्हें बैठाया गया वो राज्यपाल के पद की गरिमा के अनुकूल नहीं था। आमजन को सस्ता प्याज बेच रहे विस्कोमान के कर्मचारियों को सुरक्षा का डर सताने लगा है। विभिन्न स्टॉल पर प्याज बेच रहे कर्मचारी हेलमेट पहने दिखे। दरअसल यहां पिछले दिनों प्याज लूटने की कोशिश हुई थी। कुछ शरारती तत्वों ने कर्मचारियों पर पत्थर भी फेंके थे। घटना में प्याज की कीमत 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। विस्कोमान एक सप्ताह से गांधी मैदान के पास स्थित भवन के बाहर और शहर के अन्य इलाकों में सस्ते दर पर प्याज बेच रहा है। ये क्रम आज शाम तक जारी रहेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भोपाल से भारतीय जनता पार्टी सांसद साध्वी प्रज्ञा से माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने साध्वी पर अपने बयान को वापस लेने से भी मना कर दिया है। लोकसभा में शुक्रवार को साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को देशभक्त कहने के लिए माफी मांगी। उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगते हुए राहुल पर निशाना साधा था और बिना आरोप सिद्ध हुए प्रज्ञा को आतंकी कहने पर माफी की मांग की थी। इस पर अब राहुल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने बयान पर टिके रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के रास्ते छद्म युद्ध के सहारे भारत से लड़ना चाहता है, मगर वो कभी हमसे जंग नहीं जीत सकेगा। रक्षा मंत्री पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी की 137वीं पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद के मामले में
बेनकाब और अलग थलग पड़ चुका है। सिंह ने कहा, हमारी इस सफलता का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल कूटनीति को जाता है।